चंडीगढ़ में प्रस्तावित हाई राइज आवास नीति को लेकर एसआईए ने संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. गर्ग ने कहा कि बदलते समय और बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर का विकास जरूरी है, लेकिन ये विकास चंडीगढ़ की मूल पहचान और जीवन गुणवत्ता से समझौता किए बिना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति भूमि और लगातार बढ़ती आवासीय मांग को देखते हुए चयनित क्षेत्रों में योजनाबद्ध और नियंत्रित वर्टिकल विकास एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। हालांकि चंडीगढ़ की पहचान उसकी हरियाली, खुली जगहों और योजनाबद्ध सेक्टर प्रणाली से है, इसीलिए इसकी मूल संरचना और हेरिटेज क्षेत्रों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि किसी भी हाई राइज नीति को लागू करने से पहले सड़क, पार्किंग, जल आपूर्ति, बिजली, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी सुविधाओं का उचित आकलन किया जाए। साथ ही प्रशासन से निवासियों, विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों के साथ व्यापक जन संवाद करने की भी मांग की गई, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। कल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू की है जो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट्स करने के लिए, मास्टर प्लान 2301 में अमेंडमेंट करने के लिए। इसमें प्रोविजन ये आ रहा है कि फेज 2 मतलब सेक्टर 1 से 30 सेक्टर छोड़ के उससे आगे के जो सेक्टर 31 सेक्टर से आगे के सेक्टरों में हाई राइज बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल आया है इनका। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोविजन के जो कारण है उसके पीछे डीरेगुलेशन 1 एंड डीरेगुलेशन 2 का दिया गया है, और इसके साथ एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी 23/12/25 को। डेट्स यहाँ पे नोट कर लें क्योंकि सरकार का जो मंशा है वो पता लगती है। 23/12/25 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसमें जो सरकार के कुछ ऑफिसर्स जैसे चीफ इंजीनियर वगैरह, चीफ आर्किटेक्ट हैं और ऑफिसर्स वगैरह इसके अंदर कमेटी के अंदर मेंबर थे, जिनको जो एफआईआर वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया की एफआईआर के लिए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया के एफआईआर के लिए उनको रिकमेंडेशन देनी थी। इसमें दो जो डीरेगुलेशन 1 इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 19/3/26 को दी गई, और डीरेगुलेशन 2 की जो रिकमेंडेशन है वो 6 मई को दी गई। यहाँ मेरा सवाल ये है कि 6 मई को जो रिकमेंडेशन दी थी, 15 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने इतने बड़े इशू पे, जो कि शहर का एक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने जा रहा है, इसके ऊपर 15 दिनों में इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू कर दी। ये चीज ये शो कर रही है कि सरकार बहुत जल्दबाजी में है। एक दूसरी चीज है कि सरकार ने 15 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड कर दिया, जबकि इनके पास सो कॉल्ड कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो अर्बन प्लानिंग का एक्सपर्ट हो, हेरिटेज मैटर्स का एक्सपर्ट हो, या फिर जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का कोई एक्सपर्ट हो। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले से ये सारा तैयार किया हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू कर दिया। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1952 के से इनको अधिकार मिलता है। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का भी क्वेश्चन उठ चुका है पहले। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ही, जब इन्होंने बिल्डिंग बाय लॉज में कुछ चेंज करने की कोशिश की थी, तो पूरे शहर में हर सेगमेंट ने इसका विरोध किया था, और उस विरोध को चलते जो है ना वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। आपको ये भी याद होगा कि ट्रिब्यून फ्लाईओवर बनाने का जो प्रपोजल आया था वो कितने सालों से लिटिगेशन और सब उसमें चलता जा रहा है, और अभी तक भी वो फाइनल नहीं है कि वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए भी सरकार चंडीगढ़ के मूलभूत स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रही है। जो स्ट्रक्चर था, चंडीगढ़ का स्ट्रक्चर बनाया था लो
लो बिल्डिंग्स का, कम डेंसिटी वाली पॉपुलेशन का शहर, एक यूनिक शहर बसाया गया था। सरकार उस सारी चीजों को भुला के अब नए तरीके से शहर को बसाना चाहती है। और सवाल उठता है कि कुछ दिनों पहले ये बात आई थी कि सेक्टर 53 में जो प्लॉट्स की ऑक्शन करके प्राइवेट बिल्डर को हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए देंगे। ये भी बात आई थी कि मनी माजरा में कुछ प्लॉट्स बेच के उसको फिर बिल्डिंग बनाने का ठेका देंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है, ये उसी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सरकार को हाई राइज बिल्डिंग बनाने में क्या दिलचस्पी है, उसका क्या कारण है, वो बताना चाहिए। कितने सालों से ये गीत गाते सुन रहे हैं कि सरकार के पास, चंडीगढ़ प्रशासन के पास जमीन नहीं है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने करीब करीब 400-500 एकड़ जमीन होने का जिक्र किया है, और जो आईटी पार्क के अंदर 123 एकड़ जमीन है उसका तो जिक्र ही नहीं आया इसके अंदर। तो अगर इनके पास इतनी सारी जमीन पड़ी थी तो इन्होंने चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज को क्वार्टर्स बना के अभी तक क्यों नहीं दिया। हर बार जब भी क्वार्टर्स की बात आती है तो ये कहते हैं हमारे पास तो जमीन नहीं है। अगर इनके पास इतनी सारी जमीन थी, हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है, इतने दिनों से वो जमीन मांग रहा है, तो वो उनको क्यों नहीं जमीन दे रही है। पीजीआई को जमीन की जरूरत है, उनको क्यों नहीं जमीन दे रहे। अगला सवाल शुरू ये होता है कि चंडीगढ़ के अंदर ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण क्या है? क्या इस एक्सपर्ट कमेटी में रिसोर्सेज को पूरी तरह से इवेल्युएट किया गया? क्या इस एक्सपर्ट कमेटी ने ये हाई राइज बिल्डिंग बनाने के बाद कितनी पॉपुलेशन बन जाएगी, कितनी पॉपुलेशन का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितने की जरूरत होगी, कितनी सड़कें चाहिए, कितना पानी चाहिए, बिजली चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कितना हेल्थ चाहिए उनको, क्या उसका इंतजाम करने की कोशिश की है? तो क्या शहर को दो पार्ट में बांटा जा रहा है? 1 से 30 तक के सेक्टर अलग हो जाएंगे, 31 से लेके आगे वाले सेक्टर्स अलग हो जाएंगे। तो ये जो डिमार्केशन आएगी, क्या उसके बारे में मास्टर प्लान में कुछ डिस्कस किया गया है? पिछली जो मास्टर प्लान जब 2013 में बनी थी, उस वक्त भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की परमिशन के बाद। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू जब किए गए थे, उसके लिए जो टाइम दिया गया था, उस टाइम को फिर एक्सटेंड किया गया था। वो जुलाई तक का टाइम दिया गया था, फिर उसको एक्सटेंड करके अगस्त में एक्सटेंड किया गया था, वो सितंबर तक एक्सटेंड किया गया था। यानी कि 3-4 महीने का वक्त मिला था लोगों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन करने में। यह सिर्फ 21 दिन का ऑब्जेक्शन टाइम मिल रहा है। इसके आगे की बात है कि जब पिछली मास्टर प्लान में ऑब्जेक्शन लोगों ने सबमिट कर दिए थे, उसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने सारे ड्राफ्ट के ऑब्जेक्शन जो आए थे वो पढ़े थे, और पढ़ने के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि पब्लिक हियरिंग रखी जाएगी। और मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है कि पब्लिक हियरिंग जो है वो यूटी गेस्ट हाउस में रखी गई थी, उसके कमेटी रूम में रखी गई थी, और हम लोगों ने, मैंने खुद इस कमेटी के सामने अपने ऑब्जेक्शंस रखे थे। वो सारे ऑब्जेक्शंस आने के बाद, स्टडी करने के बाद, लगभग 2 साल के बाद 2015 में नोटिफिकेशन इश्यू हुई थी। 2015 से लेकर 2026 तक, अभी तक मास्टर प्लान के ऊपर क्या काम हुआ है, क्या ये कोई बताएगा हमें? तो ये जब काम ही नहीं अब तक हुआ, और फिर ये चेंज क्यों करने जा रहे हैं? इस चेंज करने से किसको फायदा होने वाला है? अब ये जो कमेटी के कल जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आए हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका स्वागत करना शुरू किया है। स्वागत कौन कर रहे हैं? स्वागत करेंगे बिल्डर्स, स्वागत करेंगे प्रॉपर्टी डीलर्स, स्वागत करेंगे व्यापारी। लेकिन जो इस शहर को प्रिजर्व करने के लिए, जो इस शहर की मूलभूत स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं लोग, 75 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या? इस शहर का मूलभूत स्ट्रक्चर करने का क्या?
और ये भी देखना होगा कि क्या ये वर्तमान सरकार को चंडीगढ़ के मूलभूत स्ट्रक्चर को चेंज करने का कोई अधिकार किसी भी लॉ में उनको दिया है। जहां तक हमें पता है ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार पार्लियामेंट के जरिए इस चीज को कर सकती है। जो बिना सोचे समझे, बिना जल्दबाजी में अगर ये इस तरह की प्रपोजल आएगी तो फिर इसका भी ऐसा लगता है जैसे ट्रिब्यून फ्लाईओवर का हुआ, ये भी होगा। और चंडीगढ़ के स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी चीज अगर 2-3 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़ जाती है तो चंडीगढ़ की सरकार का चेहरा बदल जाता है। 2-3 साल के बाद टोटली बदल जाता है और जो नया चेहरा जो भी आएगा वो नया चेहरा अपने तरीके से, नए तरीके से काम करेगा। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि 2013 से लेकर अब तक भी कितनी पॉलिसीज बनी है, उसमें से कितना पॉलिसीज लागू हुई हैं या पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और मैं ये कहूंगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की बात पूरी सुनी जाए। और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो प्रशासन की नहीं थी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, क्योंकि उसके अंदर प्रशासन का कोई भी होम सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी उस कमेटी का मेंबर नहीं था, ना ही वो कमेटी कभी प्रशासन ने हेड की। तो मेरा ये है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी तरफ इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके बारे में सोचा जाए ताकि शहर का भला हो, शहर का जो यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक स्ट्रक्चर है वो बना रहे और मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो। नमस्कार।